नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी के प्रथम मासिक परीक्षा 2020-2021 को सॉल्व करने वाले हैं और टोटल हमारा एग्जाम 25 मार्क्स का है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को देखेंगे और आपको बता दें सभी क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों बैलों में से उग्र स्वभाव का कौन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो बैलों की कहानी का ये क्वेश्चन है और दोनों बैलों में से उग्र स्वभाव का मोती था। ठीक है, मोती का। प्रश्न नंबर सेकंड, दोनों बैलों में से कौन अधिक सहनशील था। दोनों बैलों में से कौन अधिक सहनशील था। हीरा। हीरा नाम का बैल ज्यादा सहनशील था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारे यहाँ पर, ये भी सेम पार्ट से ही है हमारे यहाँ पर। काजी हौज की दीवार पर पहला प्रहार किसने किया था। तो काजी हौज की दीवार पर पहला प्रहार किया था हीरा ने। ठीक है। इसके बाद छोटी बच्ची के पिता का नाम क्या था। तो छोटी बच्ची का जो पिता थे उसका नाम था गया। ठीक है, गया। और बहुत से स्टूडेंट समझते हैं जूरी था, जूरी जबकि उस किसका था, उसके जीजा का नाम था। गया के जीजा का नाम था जूरी और गया कौन था, उस बच्ची का पिता था। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 है, मोती किसके खेत में फंस गया था। सो मोती मटर के खेत में फंस गया था क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, वहां से भाग गए थे वो, तो उन्हें खाने के लिए मटर दिख गई तो वो वहां पे घुस गए, लेकिन वहां पे दलदल थी और वहां पे लोग भी आ गए थे, इसलिए वो फंस गए वहां पर। इसके बाद छोटी बच्ची को कौन सताता था। तो छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ बहुत ज्यादा सताती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, दूसरे चैप्टर से है हमारे यहाँ पर। इसमें बोल रहा है कि पक्ष विपक्ष के झगड़े में ना पड़ने वाले को कबीर ने क्या बोला है। तो पक्ष विपक्ष के झगड़े में ना पड़ने वाले को कबीर ने संत सुजान बोला है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब आगे देखेंगे, मानसरोवर में कीड़ा कौन कर रहा है। तो मानसरोवर में अगर हम बात करें तो कीड़ा हंस कर रहे हैं। कौन कर रहा है, हंस कर रहे हैं। और साथ में हम आपको बता दें ये वीडियो उन सभी फ्रेंडों को आप जरूर सेंड कर दें जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, जिससे वो भी ये पता लगा पाए कि उनके कितने मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सभी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, जिनके ये एग्जाम नहीं थे वो भी जरूर शेयर कर दें और खुद भी देख लें, क्योंकि आपके जब भी एग्जाम होंगे हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएं। ठीक है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। तो 9 है हमारे यहाँ पे, सच्चा प्रेमी मिलने पर विष किस में परिवर्तित हो जाता है। तो सच्चा प्रेमी मिलने पर विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है कावा करबला किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ये माना जाता है मुस्लिम धर्म का। इसके बाद है हमारे यहाँ पे, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर ने अहंकार रहित यानी कि जिसके अंदर अहंकार ना हो उस ज्ञान को महत्व दिया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 12 है, सही मायने में ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है। तो सही मायने में ईश्वर को अपने हृदय में पाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मंदिरों में ही मिलेगा, हम ये भी नहीं बोल सकते करबला में ही मिलेगा, और हम ये भी नहीं बोल सकते काशी में भी मिलेगा, क्योंकि इन सब जगह तो है ही है, लेकिन हर इंसान के अंदर भी है। हर इंसान के मतलब हृदय के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने हृदय में। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13। इसमें बोल रहा है हमसे यहाँ पर, मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर बताइए लेखिका द्वारा खोले गए विद्यालय को किस सरकार के द्वारा मान्यता मिली। तो वहां पर जो कर्नाटक सरकार थी उसके द्वारा उनको मान्यता मिली थी। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम आगे देखेंगे। हमारे आगे के क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार के लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच बोलने वाले लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। क्या कभी झूठ बोलने वाले को श्रद्धा भाव से देखते हैं, नहीं देखते। फालतू बोलने वाले को भी नहीं देखते। अब व्यवहारिक जो व्यवहार करने लायक ना हो उसे भी ना देखते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सच बोलने वाले को। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारे 15 है, लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी किसे सौंप कर जाती हैं। तो आपको कहानी में याद होगा कि जब उसकी मौत होने वाली होती है तो अपने हस्बैंड के फ्रेंड को यानी पति के मित्र को बुलवाती है वो, और उसके बाद उसको जिम्मेदारी सौंप के जाती है और कहती है कि उस टाइम क्या था, हमारा जो भारत था वो आजाद नहीं था, जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें शादी करवाने की वो कह के जाती है। और उसका जो हस्बैंड था वो विलायती था, इसलिए वो कहती है कि इसके थ्रू हम नहीं करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, लेखिका के नाना जी की जीवन शैली कैसी थी। तो वो कहाँ से थे, विलायत से लौट के आए थे पढ़ाई करने के बाद। ग्रामीण बिल्कुल नहीं थे, पिछड़े बिल्कुल नहीं थे, और देशी तो वो थे ही नहीं।
तो इसके बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विलायती। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है हमारे यहाँ पर, और इसमें हमसे यहाँ पे पूछ रहा है लेखिका के पति अपनी बहन रेणु को कौन सी डिग्री दिलवाना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया सभी के आंसर मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से सर्च करके बुक में से कमेंट करके बताना है। इतना काम हम आपको दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। केवल एक प्रश्न आपके लिए, बाकी का सॉल्यूशन हम करेंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में क्या बोल रहा है, लेखिका की माँ की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो लेखिका की माँ की प्रमुख विशेषता थी कि वो ईमानदार थी। ठीक है, साथ ही साथ वो पारंपरिक भी थी, लेकिन अगर वैसे तो दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में आने नहीं चाहिए, वो गलती से आ गए होंगे, पता नहीं किस वजह से आ गए हैं, लेकिन ईमानदार वाले को हम ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ईमानदार का ऑप्शन ना हो तो क्या बोलेंगे हम, पारंपरिक माँ जैसी बोलेंगे। अदरवाइज अगर दोनों ही ऑप्शन साथ में तो ईमानदारी पे हम ज्यादा जोर लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ड का यूज किया गया है चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, रघुपति राघव राजा नाम पंक्ति में अलंकार है। सो इसमें हमारा अलंकार होगा अनुप्रयास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में अलंकार बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर अलंकार की बात करें तो इसका होगा हमारा यमक अलंकार। ओके, इसके बाद है हमारे यहाँ पर, देख लो साकेत नगरी स्वर्ण में मिलने जा रही पंक्ति में अलंकार क्या होगा। तो इसका हमारे यहाँ पर आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें बोल रहा है हमसे यहाँ पर, हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ, यानी कि उपमा अलंकार। इसके बाद है हमारा 23, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे यहाँ पर। इसमें हमसे पूछ रहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर पंक्ति में अलंकार बताइए। सो इसका हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसका अलंकार कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। तो इसी तरह के हमारे यहाँ पर पूरा एग्जाम पेपर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपको डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जो क्लास 9th में हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको भी शेयर कर दें, जिससे वो अंदाजा लगा सकें कि उनके कितने एग्जाम में मार्क्स आएंगे। और हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।